हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं और इसमें बच्चों हमने 11 से लेकर 16 तक टोटल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिया है। आज हम लोग 2017 का जो है प्रथम पाली करने वाले हैं और जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमारा वीडियो नहीं देखे हैं 11 से लेकर 16 तक जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। अब बच्चों बता दें कि जो पूछा हुआ प्रश्न रहता है एग्जाम में ज्यादातर रिपीट करता है, हूबहू नहीं मिले, लेकिन इस तरीके का सवाल आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें फर्स्ट पाली है, प्रथम पाली 2017 का है। क्या बोल रहा है इसमें, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x + 3 = 0 का विवेचक पूछ रहा है हम लोग को। देखते हैं इसका विवेचक क्या होता है। 2x² माइनस 4x + 3 = 0 विवेचक हम लोग को पूछ रहा है। बच्चों ध्यान देना, विवेचक का सबसे पहले फार्मूला जान लो। अब आप लोगों को नहीं पता हो, इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने जब एपी का शुरुआत किया, जब बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, इसमें नहीं है ये द्विघात समीकरण में, इसे बहुत अच्छा तरीका से हमने समझा रखा है। एमबीडी में जब हमने बताया था इसे बहुत अच्छा तरीका से, जितने भी द्विघात समीकरण का फार्मूला है उसे हमने समझा रखा है। विवेचक का फार्मूला नोट कर लो। विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया b। इसमें ये होता है 4, a जो होता है x² का होता है, b होता है x का -4 और c होगा 3 अचर पर। ठीक है, b 4 है -4, a कितना है 2, c कितना है 3। यहाँ से हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का हो गया 16, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसको घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है -8। -8 देखते हैं ऑप्शन में कितना ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में इसका आंसर है बच्चों। पहला फर्स्ट का जो आंसर ऑप्शन सी हमारा ये आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसे। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में कौन सा परिमेय है। इससे हम बच्चों परिमेय पहचानने के लिए बोल रहा है, तो इसमें चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं कौन परिमेय होता है। और जाहिर सी बात है बच्चों, हम बता दें कि जो रूट में फंसेगा वो अपरिमेय है, जो रूट से बाहर रहेगा वो परिमेय, याद रखना। और एक नोट में लिखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 2 का फर्स्ट क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। नोट कर लेना इसे, अपरिमेय। पाई क्या है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है √7। इस प्रकार से बच्चों ये ध्यान देना, जब रूट में रहे, अभी हमने बताया कि जब रूट में अंदर में रहे, जो इसका रूट बाहर ना आए तो इसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय का परिभाषा क्या है, जिसे हम पीक्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। इसके बाद सी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है 16/25, इसका रूट है। इसका रूट हम लोग जानते हैं 4 का कितना होता है 16 और 5 का होता है 25। ये रूट से बाहर आ गया, ये हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। डी में 3√3/√2, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये √3 का वर्गमूल कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। जल्दी से नोट करो। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न। यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा, बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। मूलों का योग पूछ रहा है। इसमें समीकरण क्या दे रखा है, x² माइनस 2x + 5 = 0। मूलों का योग पूछ रहा है।
तो मूलों का योग हमने जब इससे पहले भी ये प्रश्न हो चुका है बच्चों, ये 2015 में भी पूछा था और 13 में भी ये प्रश्न पूछ लिया है। ऐसे पहले भी हमने इसको बता रखा है और एमबीटी में इसका बहुत डिटेल से हमने बताया हुआ इसको। द्विघात समीकरण का ये प्रश्न है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलों का योग। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बट्टे ए, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो 20 में क्या होता है? बी होता है -2 और ए जो होता है बच्चों क्या होता है? x स्क्वायर का 1 हो गया। ठीक है, बी कितना है? -2 और पहले इसमें भी माइनस है 2 और ए का मान 1 है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अब बच्चों इसी प्रश्न में हम लोग को पूछ सकता है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। क्या पूछ लेता? अल्फा इंटू बीटा। ये भी जान लो कैसे इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टे ए। आप लोग याद रखना, मूलों का गुणनफल हिंदी में भी बोल सकता है और इस प्रकार भी लिख सकता है आप लोग। चार नंबर का प्रश्न क्या है? यदि एपी का प्रथम पद ए सागर अंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा? बच्चों याद रखना एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एनवा पद का, ये एनवा पद हो गया। फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जब हम एपी पढ़ाए थे एमबीडी गेस्ट पेपर में, इसको बहुत अच्छा तरीका से समझाया गया था किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस देखते हैं कि इस ऑप्शन में दे रखा है ये फॉर्मूला। ऑप्शन जो है बच्चों ऑप्शन बी में है ये आंसर। कितना है? ऑप्शन बी। ठीक है, इसको याद रख लेना। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे रखा है। ये प्रश्न बच्चों इससे 16 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये प्रश्न रिपीट होता है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। बहुत आसान है बच्चों, भुजा का अनुपात है, यानी कि समरूप त्रिभुज में जो होता है भुजा संगत रहता है एक दूसरे के, इसका बता दे रहे हैं। आप लोग याद रखना, जब आप लोग से भुजा दे रखा है क्षेत्रफल पूछे, भुजा कितना दे रखा है? 4/9, इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी में पूछ लेता बच्चों, यदि क्षेत्रफल दिया रहता, क्षेत्रफल बोलता है 16/81 है, 16:81, तो हम भुजा कैसे निकालते हैं? इस पर रूट डालकर 16/81 रहता तो इसको रूट डाल देते, इस पर इसका हो जाता 4, इसका 9। ठीक है, दोनों प्रश्न आसानी से पूछता है एग्जाम में। तो देखते हैं 16:81, ऑप्शन सी में ये वाला आंसर है। इसमें जरा ये प्रश्न बहुत आसान रहता है ऐसा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? किसी वृत्त के बराबर बिंदु पर P से दो आसपास रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेमी तो PB की लंबाई। ये भी प्रश्न हो चुका है बच्चों, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न। हम बता रहे हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। कोई इससे बाहरी बिंदु P है और स्पर्श कर रहा है A और B, इस प्रकार से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है और PA बराबर 8 है। PA बराबर कितना है? 8 सेमी। हम जानते हैं बच्चों कि बराबर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई लंबाई हमेशा क्या होता है? बराबर होती है। ये 8 है तो ये भी 8 सेमी होगा, यानी कि BP का मान क्या होगा? PB का मान 8 सेमी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों,
ये प्रश्न 21 में 20 में ही पूछ लिया है इस प्रश्न। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बच्चों 8 से भी होगा, जो कि डी में दे रखा है, डी 6 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। 1 + tan स्क्वायर थीटा, इससे पहले भी पूछ लिया है प्रश्न बच्चों, ये फार्मूला है। और इससे पहले वाले में हम जब 16 का करवाए थे उसमें भी यह प्रश्न था। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो sec स्क्वायर थीटा के, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से बन के आता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से बन के आता है, याद रखना, यही फार्मूला है। तो ऑप्शन देखते हैं, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखना। आठवां प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक सिक्का को छालने पर चित्त आने की प्रक्रिया क्या होता है? चित्त और पट होता है सिक्का में। एक सिक्का है इसलिए चित्त और पट। संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? 2, हेड और टेल संभव है। तो इसमें लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टा संभव, यानी कि ऊपर में जो बोले सो और नीचे जितना संभव है वो लिखना है। सबसे पहले एक सिक्का है तो इसमें संभव परिणाम कितना बच्चों? 2 है। और चित्त कितने बार आ सकता है? मान लो हेड है और टेल है, ठीक है। चित्त और पट है, मान लो चित्त पट है, हिंदी में लिखा हुआ है, ये चित्त हो गया, ये पट। तो ये चित्त एक है, ये पट भी एक है। तो पूछ क्या रहा है? चित्त कितना है? 1 बटे दोनों संभव कितना है? 2, ठीक है। तो हम 2 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न रहता है ऐसा। आप लोगों को पूछ ले बच्चों, यहीं पर आप लोगों को पूछ देगा, जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो संभव परिणाम कितना है? जब 2 सिक्के उछाले तो आप लोग इसको 2 कर देना, पार कितना होगा संभव परिणाम? संभव परिणाम। जब 2 सिक्का उछाले तो ये हो जाएगा 4। जब 3 सिक्का उछाले तो इसके पावर 3 करना है, कितना होगा? 8। संभव परिणाम इस प्रकार से हो जाए। अब 1 सिक्का उछाले बच्चों, कितना हो जाएगा इसका? 2। संभव 1 सिक्का उछाले तो इसका 1 सिक्का का होगा 2 संभव परिणाम, ठीक है। क्योंकि 2 के पावर हम 1 रखेंगे, इस प्रकार से 2 ये रहेगा। पासा में भी इसी प्रकार से होता है। जब एक पासा हो तो संभव 6 है। जब 2 पूछ दे हम लोगों को, 6 के स्क्वायर 6 के पावर वर्ग लगा देना, कितना होगा? 36। 3 पूछ दे तो 3 लगा देना है, 216, याद रखना। अब 1 पूछे तो इसके पावर 1 रखना है। एक सिक्का एक पासा है, इसके लिए पासा के लिए है, पासा चक्री 6 हो जाता है। इस पर यह संभव परिणाम हमारा पूछता है एग्जाम, इसलिए हम दिखा रहे हैं। आप लोगों से पूछ देगा, जब 2 पासे को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? 36 होगा 2 पासा में। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां 2,5,7,3,3,6 का बहुलक होगा। बहुलक ये प्रश्न बच्चों हमको लगता है जितना 11 से हम बताना चालू किए हैं वहां से प्रत्येक में पूछा हुआ ये प्रश्न है। बहुलक वाला सबसे आसान है। आज 2021 में 2, 3, 4 भी पूछ सकता है आप लोगों को। अब पूछा हुआ है 2 को पूछा हुआ है, 2, 5, 7, 3, 3, 6 इस प्रकार से है। पूछ रहा है क्या? बहुलक। क्या पूछ रहा है? बहुलक। मोड पूछ रहा है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वही बहुलक होगा इसमें, क्योंकि बहुलक का फार्मूला होता है सर्वाधिक बार आने वाला चरमांश। सर्वाधिक बार क्या है इसमें? रिपीट 3 2 है तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान करके बहुलक रहता है। ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज लास्ट प्रश्न आप देखते हैं 10वां।
बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। दूरी पूछ रहा है इसमें। ये भी कई बार हो चुका है बच्चों, बहुत रिपीट किया है प्रश्न। -1,3 -5,7 दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी का फार्मूला हम लिखा चुके हैं इससे पहले भी। दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा बच्चों क्या कि x2 क्या है, x1 क्या है। यदि आप लोगों को नहीं पता हो तो हमारा MBD का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन वहाँ देखिए। और इससे पहले वाला यानी कि 15 में भी है, 14 में भी है, पूछा हुआ प्रश्न ये, उसमें भी जाकर देखना, उसमें बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे x2 क्या है, x1 ये होता है x2 -5, x1 हुआ -1 माइनस प्लस हो गया 1 प्लस y1 y2 7 -y1 3 है, -5 में से 1 गया तो कितना -4 प्लस इसमें से गया तो 4। यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं 16 प्लस 16। जब माइनस वाला को जब वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, कुछ याद रखना। जब इन दोनों का जोड़ेंगे तो 32, अब 32 को तोड़ेंगे तो कितना हुआ 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4√2 ये होगा वर्गमूल इसका। देखते हैं किसमें आंसर है। ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ये इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही। बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और यदि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ से हमने इसका PDF दे रखा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।